वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने औसत को पढ़ रहा था। आज हम लोग टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टाइप 3 के फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 गो संख्या जिसका औसत कितना दे रखा है 30। प्रथम 5 गो संख्या का औसत दे रखा है 25। अंतिम 3 अंकों का औसत दे रखा है 35। ओके, तो छठी संख्या क्या है ये बताना है। तो देखिए, छठी संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। छठी संख्या का देखिए सभी का जो औसत है उसको लिख लीजिए 30। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इससे ये औसत कितना कम है, 30 से ये कितना कम है, माइनस में 5 कम है, और ये क्या वो का औसत है 5 गो का है, तो गुना 5 यानी कि कितना हो जाएगा 50 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इससे ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, 30 से ये ज़्यादा है ना प्लस में, और क्या वो का है 3 वो का है, तो 3 से गुना कर लीजिए, यानी कि माइनस में 25 और यहाँ पे 5 तिहाई 15, यानी कि इस दोनों का अंतर दे, मतलब कि इस दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 में से 15 जाएगा तो माइनस में 10 आएगा। अगर यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस जोड़ कर लिखेंगे, और यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ घटा कर लिखेंगे। तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि छठी जो संख्या होगी वो क्या होगी 40, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, यदि इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए 9 को संख्या का औसत दे रखा है 30, तो योग्य कितना हो जाएगा 9 गुना में 30 यानी कि 270 हो गया। ओके, 9 3 27 270 होगा। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 25, तो 5 गुना में 5 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 125, और अंतिम 3 का औसत कितना दे रखा है 35, तो 35 गुना में 3 कितना हो जाएगा 105। देखिए इस दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, इधर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 5 10, 2 1 3 और 1 1 2, 230, यानी कि 8 में से 1 निकलेगा तो एक संख्या निकलेगा, जो संख्या निकलेगा वो क्या निकलेगा, छठी संख्या निकलेगी। ओके, तो 270 में से 230 घटा लीजिए, 270 में से 230 घटेगा तो 40 बचेगा। सो छठी संख्या क्या हो जाएगी 40। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, 30 संख्याओं का औसत 15 है। 30 गो संख्या जिसका एवरेज 15 दे रखा है। उनमें से प्रथम 18 गो संख्या का औसत 10 है, और अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। तो हमसे पूछा है कि अंतिम संख्या बताना है। ओके, तो अंतिम संख्या का औसत कितना हुआ, तो पहले तो टोटल संख्या का औसत कितना है 15 है, तो 15। ओके, अब इसके बाद जो भी आएगा, जो नेट आएगा इधर जोड़ घटाव करके, अगर माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस करके लिखना है, और यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ माइनस करके लिखना है। ठीक है, देखिए 15 से ये कितना ज़्यादा है, सॉरी कम है, माइनस में 5 कम है, 15 से 5 कम है 10, और क्या वो का है 18 वो का है, तो गुना 18, तो 18 25 कितना हो जाएगा 90 माइनस का। ओके, देखिए इसी को इसमें देखिए 15 से ये कितना अधिक है 5 अधिक है, क्या वो का 11 वो का है, तो 11 25 कितना हो जाएगा 55। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये 4 में सॉरी 8 में से 5 जाएगा 3 35, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में जोड़ दीजिए 35 35 और 5 40 और 10 50 हो जाएगा। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मानसिक औसत है 3400 है। एक वर्ष में क्या होता है 12 महीना, 12 महीना का औसत है कितना है 3400। कहता है कि पहले 8 महीना का औसत आय कितना है 3160। ओके, फिर अंतिम 5 महीना का औसत कितना है 4120। तो 8वां महीना हमसे पूछा है कि 8वीं महीना जो है उसका आय कितना है ये बताना है। तो आप देखिए 8वां महीना, पहले जो 8 महीने का दिए हुए हैं, पहले जो 8 महीने का औसत आय दिए हुए उसमें भी ये 8 इंक्लूड होगा, क्योंकि पहला 8 महीना तक का दिए हुए तो ये 8 आएगा। अगर अंतिम 5 महीना का दिए हुए तो अंतिम 5 महीना है तो उसमें भी 8 आएगा, क्योंकि 8 5 13 होता है, तो 7 5 12 होता है, 7वां महीना से काउंटिंग किया होगा तब ना 7 में 5 जोड़ेगा तो 12 होगा। ठीक है, इसका भी सिंपल सा क्या फंडा है कि इसको इससे सिर्फ घटाना है और इसको इससे घटाना है। इसको इससे घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 34 में से इसको घटाएंगे तो 40,
और 240 आएगा। माइनस का 240 है, टोटल कै गो का है 8 गो का है, तो 8 से गुना कर लीजिए। 8 चौका 32, माइनस का कितना हो जाएगा 0, 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 1920। ओके, इसी से इसका अंतर देखिए, इसी से इसका अंतर देखेंगे तो कितना है 34 6 1 720 है, ये प्लस का 720 है। टोटल कै गो का है 5 गो का है, तो 72 पचे कितना होता है 0, 5 दूना 10 के 0, 7 पचे 35 और 1 3600। ओके, इस दोनों का जो अंतर आएगा प्लस में आएगा, यहाँ प्लस करना है, माइनस में आएगा, इसमें माइनस करना है, क्योंकि क्या है इसमें 8 जो है दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 मौजूद है, इसलिए तो 8वीं संख्या का पहले टोटल ओवरऑल का औसत कितना है 3400 और प्लस यहाँ पे घटाइएगा तो 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1680 जोड़ दीजिए 1680, 0 8 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, 50 80 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 1 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 गो स्टूडेंट है जिसकी औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थियों की औसत आयु हमसे पूछा है, तो 15वीं विद्यार्थी की औसत आयु नहीं, 15वीं विद्यार्थी की सिर्फ आयु पूछा है, तो आयु हमको बताना है। ठीक है, तो 15वीं विद्यार्थी मतलब टोटल का कितना है 15 है। उसके बाद यहाँ से जो जोड़ घटाव करके आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ प्लस करना है, प्लस में आएगा तो यहाँ क्या करना है माइनस। ओके, देखिए 11 15 से ये कितना कम है 1 कम है, और कै गो का 5 गो का, तो 5 5 गुना में कितना हो जाएगा -5। इससे ये कितना अधिक है 1 अधिक है, कै गो का 9 गो का, तो 9 और एकम 9। अब इस दोनों को देखिए जोड़ घटाव कीजिए, जो भी हो, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, ये आएगा प्लस में, ये 4 क्या आएगा 9 में से 5 जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में 4 आया तो यहाँ माइनस में 4 कर लीजिए, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। तब 15वीं विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी 11 वर्ष, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, 15 संख्याओं का औसत 7 है। 15 वो संख्या है जिसका एवरेज कितना है 7 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे 8 और 8 देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक है, 8 और 8 कितना होता है 16, कहीं ना कहीं उसमें जो बीच की संख्या है वो 8 में भी इंक्लूड है, कहीं ना कहीं वही बीच की संख्या इस 8 में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको आप सीधा सा कर सकते हैं, इसमें कुछ माइनस प्लस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कीजिए, इससे ये कितना अधिक है, ये कितना कम है, सॉरी कितना कम है, तो ये है 0.5 कम। इसी से ये कितना अधिक है, ये तो 9 2.5। ओके, यहाँ पे ये कम है और ये ज़्यादा है, तो 2.5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, सॉरी हाँ ठीक है, क्या बचेगा 2.5 में से 5 जाएगा तो 2, और टोटल कै गो का है 8 गो का, तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, यानी कि 8 गुना कितना हो जाएगा 16। अब हमसे पूछा है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए टोटल एवरेज कितना है, टोटल का एवरेज 7 और प्लस में 16, 16 7 कितना होता है 23, तो बीच की संख्या कितना हो जाएगा 23। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 8 गो संख्या है, औसत कितना है 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 15.1/2, यानी कि 15.5 इसको लिख सकते हैं। अगले 3 संख्याओं का औसत कितना है, अगले 3 संख्याओं का औसत 21 63 और 1 64/3 है। ओके, छठी संख्या 7वीं से, अच्छा इसको बाद में करते हैं, तो पहले हम लोग नेट निकालते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20 में से ये कितना कम है, तो माइनस का है 4.5 कम है, और टोटल कै गो का है 2 गो का है, तो कितना आ जाएगा 45 दूना 90, यानी कि 9 माइनस में आएगा। ओके, इससे ये देखिए कि ये कितना अधिक है, तो 20 और 64/3 को करेंगे तो 20 23 60, 64 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 4/3, और कै गो संख्या का है 3 गो संख्या का है, तो गुना 3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ प्लस का आएगा 4। इस दोनों का देखिए कि 9 में से 4 घटेगा तो माइनस का आएगा 5। ओके, इतना तक समझ गए। छठी संख्या, 7वीं संख्या और ये 8वीं संख्या। ठीक है, क्या कहता है, छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, इससे छठी जो है ना 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं जो होगा इससे 4 अधिक होगा। ओके, और 8वीं से 7 कम है, यानी कि 8वीं से भी ये 7 अधिक होगा, बराबर। इस तीनों का योग्य कितना है ये हमको नहीं पता है, तो योग्य निकालना होगा। देखिए योग्य टोटल कितना दे रखा है, एवरेज 20
और गुना में क्या वो संख्या 3 को तो 3 से गुना करेंगे, और यहाँ जो माइनस का 5 आया है इसको प्लस यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ माइनस में। 20 तिया 60 और 5 कितना हो जाएगा 65। ओके, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 3x और 7 और 4 11, 11 इधर आकर डायरेक्ट घटा लेते हैं। 3x बराबर कितना हो जाएगा 65 में से 11 घटेगा तो 54, यानी कि 3 से 18 तिया 54, तो x का वैल्यू हो गया 18। अब देखिए ऑप्शन सॉरी प्रश्न क्या पूछा, आठवीं संख्या, आठवीं संख्या ये है, यानी कि 18 प्लस 7, 18 7 कितना हो जाएगा 25। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, एक कक्षा के 3 सेक्शन है, ए बी सी में 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शन का औसत अंक 84, बी सी का 8.7 और ए का 70 है। ए के छात्रों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो आराम से आप इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। ए का औसत कितना, देखिए ए के औसत का अंक 70 है, ठीक है, और बी और सी का औसत कितना है, बी प्लस सी का जो औसत है कितना है 87.5, और ए बी सी तीनों का औसत देखिए, तो ए बी सी 100 छात्र हैं, तीनों सेक्शन के औसत का अंक 84 है, तीनों के औसत का अंक कितना है 84 है, तो 84 डाल दीजिए बीच में एलिगेशन। यहाँ पे घटाएंगे तो 84 3 87 3.5, यहाँ घटाएंगे तो 6, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 बैठेगा। ओके, काट लीजिए, ये कितना बार में कटेगा, काटेंगे तो 5 से काटते हैं, 5 7 35, 12 25 60। ओके, ठीक है। अच्छा, कहीं 84 में से 83 घटाएंगे तो 84 3 87 3.4, और 70 में से 84 घटाएंगे तो सॉरी यहाँ 14 होगा, ठीक है, यहाँ पे 14 होगा, और ये पॉइंट हटाए हैं तो 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो अब काटते हैं 7 से, 35 से काट लेते हैं, 35 से कम 35, 35 चौका 140, 35 दूना 70 140, यानी कि 4 और 1, बांटना कितना है टोटल 100 को, टोटल 100 स्टूडेंट हो, 100 को 4 1 5, 5 से काटेंगे 20 25 100, 1 यूनिट का मान 20 आया। हमसे पूछा ए में, तो ये तो 1 यूनिट है, तो 1 गुना में 20 कितना हो जाएगा 20 को। ओके, 3 नंबर, यहाँ पे थोड़ा घटाने में मिस्टेक हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है ये हमको बताना है। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं कि 4 संख्याओं का में पहली 3 का, 4 को संख्या मान लीजिए ए बी सी डी, पहले 3 का औसत कितना 18 है, तो इस तीनों का अगर औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, ठीक है। तो संख्याओं का योग्य करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका योग्य कितना हो जाएगा 18 है, तो 18 गुना में 3 कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 3 54, ठीक है। फिर कहता है कि अंतिम 3 का, अंतिम 3 मतलब इस तीनों का औसत, तो बी प्लस सी प्लस डी बराबर 16, 16 गुना में 3 करेंगे तो 16 3 48। ओके, हमको प्रथम संख्या ए बताना है, तो इस सब को अगर हम लोग घटा दें घटाने पे, ठीक है, घटाने पे, तो देखिए यहाँ से बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा ए माइनस डी, कितना आ जाएगा 54 में से 48 घटेगा तो 6। ओके, हमको प्रथम मतलब ए बताना है और लास्ट का वैल्यू दे रखा है, यानी कि ए माइनस डी का वैल्यू कितना दे रखा है 19 बराबर 6, तो ए बराबर 19 उधर जाकर जुड़ेगा तो 19 6 कितना हो जाएगा 25, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 25, ए नंबर, सॉरी 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्या कहता है प्रश्न है, 2 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, 2 वो संख्या जिसका एवरेज 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 है, तो पांचों संख्याओं का औसत हमको बताना है। तो ये 3 2 मिलाकर हो गया 5। ओके, और औसत बताना है तो 2 संख्याओं का औसत जो है 8 है और इसका 3 है, ठीक है। तो योग्यफल कितना हो जाएगा 2 से गुना, और यहाँ योग्यफल 3 से गुना, तो 8 3 दूना 24, सॉरी 8 दूना 16 और 8 3 3 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो एवरेज पूछा है, तो एवरेज होता है संख्याओं का योग्य बटा संख्या, तो 25 है तो 5 हो जाएगा। ओके, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 क्या कहता है, किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई एव है, ठीक है। किसी कक्षा में सभी छात्र, तो टोटल छात्र हमको नहीं पता है, तो टोटल छात्र को मान लेते x,
और औसत लंबाई ए है, तो योग्य कितना हो जाएगा एक्स ए। ओके, इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई बी है। अब इनमें से जो 10 गो छात्र है उसकी औसत लंबाई बी है, तो बी से गुना करेंगे तो योग्य हो जाएगा। और शेष छात्रों की औसत लंबाई सी है। अगर 10 गो निकल गया, टोटल x में से 10 निकल गया, तो शेष कितना बचेगा x माइनस 10। जो भी x में से 10 होगा 100 निकल जाएगा। और इसकी औसत लंबाई कितना है c है। और इस दोनों का जो योग्य होगा, इस दोनों का योग्य होगा इसके टोटल औसत के योग्य के बराबर होगा, क्योंकि टोटल स्कूल का जो है टोटल छात्रों का औसत लंबाई क्या है x। ओके, हमको क्या बताना है, कक्षा में छात्रों की संख्या यानी कि x निकालना है। तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 10b प्लस में c को x से तो cx, अच्छा c को x नहीं, अच्छा x मांगने, ठीक है। और c को 10 से तो माइनस में 10c, यहाँ पे x a, ये c वाला को उधर जाने देंगे तो 10b माइनस में 10c बराबर x a प्लस में सॉरी माइनस में हो जाएगा cx। इस दोनों में से अगर हम लोग 10 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 को कॉमन लेंगे तो b माइनस सी और डिवाइड बाई, यहाँ से यदि x को कॉमन लेते हैं तो a माइनस सी। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो 10 इंटू बी माइनस सी और डिवाइड बाई a माइनस सी। ओके, देखिए ऑप्शन में b माइनस सी a माइनस सी। आगे बढ़ते हैं 11। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगनी है। तीन वो संख्या मान लेते हैं x y z। क्या कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, दूसरी जो है पहली से दोगुनी है, ये 1 है तो ये 2 है। और तीसरी संख्या से 3 गुनी है और ये 1 है तो ये 3 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है तो पहले तीनों संख्या बनाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, और तीनों का औसत दे रखा है 33। तो योग्य करेंगे तो 33 गुना में 3 होगा, 6 3 9 2 11 डिवाइड बाई 11, 11 3 33, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है 6, 6 गुना में 9, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 12। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांक का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, तो परीक्षा में हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ये बताना है। तो एलिगेशन बना लीजिए, पास है और फेल है, ठीक है। पास कितना है 35%, फेल कितना है 10%, ओवरऑल पास कितना है तो 30%। ओके, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20, 30 यहाँ पे 5, 1 4, बांटना कितना है टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 उम्मीदवार है। 4 1 5, 5 से 20 बार में यानी कि 1 यूनिट का मान 20 हो गया। तो हमसे क्या पूछा, उत्तीर्ण मतलब पास। पास क्या यूनिट है, 4 गुना में 20 कितना हो जाएगा 80। देख लीजिए ऑप्शन में 3। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13। 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है। 25 को का औसत कितना है 18 है। ओके, प्रथम 12 का औसत 14 है और आखिरी 12 का औसत कितना है 17 है। यहाँ पे आप देखिए कि ये 12 और ये 12 दोनों सेम है। ओके, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ देखेंगे अंतर कितना का है। यहाँ पे कितना का अंतर है 4 का, और यहीं इतना, यहाँ पे कितना का अंतर है 18 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा 1 का अंतर है। इस दोनों को जोड़ लीजिए 5, कै गो का है टोटल 12 गो का, तो 12 गुना में 5 कितना हो जाएगा 60। और हमसे पूछा है 13वां, तो 13वां कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना है 18 है 25 को का, तो 18 और प्लस 60 कर दीजिए, 60 10 70 और 8 78, यानी कि ओवरऑल का कितना हो जाएगा, सॉरी 13वां की संख्या कितना हो जाएगा 78, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 14। देखिए क्या कहता है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए। 9 व्यक्ति प्रति 40 रुपया खर्च किया, मतलब एक आदमी 40 रुपया खर्च किया। शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक लगाया। कोई एक व्यक्ति ऐसा था, एक से मान लीजिए कि वो व्यक्ति था, ठीक है, कि उसने जो है ना 9 जितना जो 9 जो खर्च किया उससे ये 9 रुपया ज़्यादा खर्च किया। 9 रुपया ज़्यादा खर्च किया तो किस पे खर्च किया होगा, ये 9 रुपया जो 9 व्यक्ति पे खर्च किया होगा, तो 9/9 रुपया अधिक, ठीक है। बस इसको निकाल लीजिए, टोटल 40, 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 उधर जाकर जुड़ेगा तो 41। ओके,
अब ये कितना रुपया अधिक खर्च किया था, 9 रुपया, तो इसमें 9 रुपया जोड़ दीजिए, यानी कि 41 9 50, यानी कि अकेला जो है ये एक्स जो भी मान लो 10वीं संख्या मान लो, ठीक है, तो 10वीं संख्या जो है ना अकेला 50 वो रुपया खर्च किया, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, टोटल हमको बताना है कि टोटल कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो 9 व्यक्ति मिलकर 40 रुपया खर्च किया, तो 9 गुना में 40 यानी कि कितना खर्च हुआ, 360 रुपया। और ये 10वां व्यक्ति जो था अकेले 50 रुपया खर्च किया, तो 50 रुपया और जोड़ दीजिए, तो 360 50 कितना हो जाएगा, 410 रुपया। ओके, 3 नंबर। आगे बढ़ते 15 देखिए क्या कहता है। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 kg है। 11 को जो व्यक्ति है, ठीक है, औसत वजन कितना है, 95 kg है। ओके, अब क्या कहता है कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। मान लीजिए कि 12वां व्यक्ति जो होगा, ओके, 12वां व्यक्ति x होगा, हम मान लेते हैं कि 12वां व्यक्ति कितना होगा, x होगा। कितना वजन बढ़ रहा है, 33 kg वजन बढ़ रहा है। 33 का ये वजन कब बढ़ेगा, तो ये जो 11 व्यक्ति था उसी में ना सब में कुछ ना कुछ वजन बढ़ेगा। तो यानी कि 33 kg को अगर निकाल लेते हैं या फिर टोटल को डिवाइड कर लेते हैं 11 व्यक्ति में, तो जो औसत होगा टोटल का उतना वही बराबर होगा औसत, यानी कि 95 ही kg के बराबर होगा। 11 तिया 33, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 उधर जाकर जुड़ेगा, तो 95 3 कितना हो जाएगा, 98। यानी कि जो x माने थे किसको, 12वां व्यक्ति, यानी कि 12वीं जो व्यक्ति है उसका अभी फिलहाल 98 kg है, ठीक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो टोटल वजन कितना था, 95, तो इसमें जोड़ दीजिए 95, सॉरी कितना केजी अधिक वजन था, 33 kg, तो इसमें जोड़ दीजिए 33, ठीक है, 33 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 9 और 3 11 और 1 सॉरी 9 और 3 12 और 1 13, 131 kg। देखिए ऑप्शन में 131 kg है क्या, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करना कुछ नहीं था, जो भी जितना भी वजन था वो 11 व्यक्ति में बांटकर और एवरेज में जोड़ दीजिए, और जितना अधिक वजन था उतना जोड़ दीजिए, वो आ जाएगा आपका जो भी 12वां व्यक्ति था उसका, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 16 क्या कहता है। 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। 6 वो संख्या जिसका एवरेज है 3.95, उनमें से 2 संख्याओं का औसत जो दे रखा है 3.4, अगली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 3.85। शेष जो 2 को बचा, क्योंकि 4 4 जोड़ने पर तो 2 2 जोड़ने पर तो 4 को हो जा रहा है, लेकिन अभी भी 2 संख्या बचा हुआ है। ओके, तो 2 संख्याओं का एवरेज बताना है, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट बना लेते हैं अपने मन से, 0 जोड़कर, ठीक है। तो आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, मैं जैसे निकालता हूँ उस प्रकार से निकाल रहा हूँ। इसको इससे घटाएंगे, एक बार इससे घटाएंगे, ओके, इसमें घटाएंगे तो इसका आएगा माइनस का, क्योंकि 95 में से 40 घटेगा तो माइनस का आएगा 55, ठीक है। अगर यहीं 95 में से 85 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10। इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट आएगा, ये पॉइंट में 55 आएगा, पॉइंट में इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 0.65 आएगा, 65, ठीक है। तो 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, टोटल 3.95, और इसमें जोड़ दीजिए 0.65, यहाँ जो आया है इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 9 6 15 और 1 16, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 और 1 4, यानी कि 4.6 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 4.6 1 नंबर। आगे बढ़ते 17। 4 संख्याओं में पहले 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, कैसे, तो देखिए 4 को संख्या मान लेते हैं एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी डी, जिसमें से कि इस प्रथम 3 का कहता है औसत 16 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 करेंगे, तो 16 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 16 3 48, और यदि अंतिम 3 का जो है 20 यदि अंतिम 3 का 15, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी का जो कितना है 15 15 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए अब माइनस में डी कितना दी हुई है, अंतिम संख्या 20, 48 में से 45 जाएगा तो 3, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 और 3 23 होता, ठीक है, 21 नहीं, क्या हो जाएगा 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते देखिए 18 क्या कहता है। 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी
दूसरी दो संख्याओं के योग्य का 2/11 है, मतलब तीन गो संख्या x और y और z जो है ना ये जोड़ का है। ठीक है, क्या कहा सो देखिए कि पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग्य का 2/11वां भाग है, मतलब कि ये दोनों का जोड़ जो 11 है तो ये 2 है। ठीक है, ये रेशियो में है और तीनों का औसत कितना दे रखा है 26। ये औसत है तो इसको योग्य बनाएंगे तो 3 से गुना, क्योंकि तीन गो संख्या है, डिवाइड बाई बांटना कितना है 11 दूनी 13 में, 13 दूना 26 तो 3 दूना 6, एक यूनिट का मान हो गया 6। पहली संख्या पहली x है, 6 गुना में 2 यानी कितना हो जाएगा 12। 4 नंबर आगे बढ़ते 19 देखिए क्या कहता है। 5 विषय संख्याओं में से प्रथम 3 का विषय में सुमन को औसत अंक 81 है। प्रथम 3 वो विषय जिसका 81 है औसत। ठीक है, तो योग्य कितना हो जाएगा 3 और 8 3 24। ओके, अंतिम 3 का औसत 74 है, तो अंतिम 3 का 74 है तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21 और 1 22। कहता है कि सभी विषय में उसके औसत अंक कितने थे यदि तीसरे विषय में उसको 65 अंक मिले, यानी कि 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 4 2 6, 2 2 4, यानी कि 6 अंकों का जो है 465 है। ओके, लेकिन हमको पूछा है कि सभी और एक विषय जो तीसरा विषय है, यानी कि एक विषय का अंक हमको 65 पता है, तो 6 में से एक विषय जो निकलेगा तो वो 5 विषय हो जाएगा और अंक यहाँ से निकल जाएगा 65, तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 5 विषयों का औसत कितना है 400। तो एवरेज बराबर क्या होता है संख्याओं का योग्य, योग्य तो है 400 बट्टा में 5, यानी कि कितना हो जाएगा 80। 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों टाइप 4 है। टाइप 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।